कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगस्तु कर्मणि। ओम शांति। मैं हूँ बाबा की प्रीति और आप मुझे सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल रोल एंड सोल पर। भगवत गीता का यह श्लोक, जिसे कर्म योग का मूल मंत्र माना जाता है, जीवन के सबसे बड़े दार्शनिक सिद्धांतों में से एक है। इस श्लोक के 3 मुख्य भाग हैं। पहला भाग है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे कर्म पर है, ना कि उसके परिणामों पर। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी, लगन और निष्ठा के साथ करना चाहिए, लेकिन उसके परिणामों की चिंता या अपेक्षा नहीं करना चाहिए। जब हम फल की चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान कर्म से हट जाता है और हम निराशा का शिकार हो सकते हैं। इसका एक उदाहरण ले लीजिए। एक स्टूडेंट को एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए, लेकिन उसे सिर्फ इस परिणाम के लिए पढ़ाई नहीं करनी चाहिए कि उसे टॉप करना है। उसका ध्यान पढ़ाई की प्रक्रिया माना प्रोसेस पर होना चाहिए, ना कि उसके रिजल्ट पर। अगर वह अनासक्त भाव से माना डिटैचमेंट के साथ मेहनत करेगा तो परिणाम स्वाभाविक रूप से बेहतर होगा। श्लोक का दूसरा भाग है मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा। इस पंक्ति का अर्थ है कि तुम कर्मों के फल के कारण मत बनो। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे कर्मों का कोई फल नहीं होगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुम फल की इच्छा माना डिज़ायर से कर्म मत करो। जब हम किसी फल की इच्छा से कर्म करते हैं तो हमारा अहंकार माना ईगो उससे जुड़ जाता है और हम उस फल के मिलने या ना मिलने पर सुख या दुख अनुभव करने लगते हैं। मगर निष्काम कर्म माना काम जिसमें फल की इच्छा ना हो, निष्काम कर्म हमें इस बंधन से मुक्त कर देता है। इस श्लोक का तीसरा भाग है ते संगो अस्त्व कर्मणि। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि तुम्हारी अरुचि माना डिटैचमेंट, कर्म ना करने में भी नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ है कि हमें कर्म से भागना नहीं है। डिटैचमेंट या अनासक्ति का अर्थ कर्मों को छोड़ना नहीं होता, बल्कि कर्मों को अनासक्त भाव से करना होता है। हम इस संसार में हैं और हमें अपने कर्तव्य निभाने ही होंगे। कर्म ना करना भी एक तरह का आलस्य या अलबेलापन कहलाता है, जो कि त्याग का गलत रूप है। संक्षिप्त में यह श्लोक कर्म योग का केंद्रीय संदेश देता है। अपने कर्तव्य करो, फल की चिंता छोड़ दो और कर्म करने से मत भागो। यह हमें सिखाता है कि हम जीवन के हर क्षेत्र में संतुलित और शांत कैसे रह सकते हैं। आगे हम कर्मयोग के बारे में बात करेंगे। कर्म योग, जिसका शाब्दिक अर्थ कर्म द्वारा योग है। हिंदू धर्म के 4 मुख्य योग हैं: कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग और राजयोग। जिनमें से कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन के सभी कर्मों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें, लेकिन उसके फल या परिणाम की चिंता ना करें।
यह भगवत गीता का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, बिना यह सोचे कि परिणाम क्या होगा। भगवत गीता के अनुसार ही कर्म योग का मूल सिद्धांत है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का अर्थ है कि हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और लगन से निभाना चाहिए, लेकिन हमें उसके परिणाम से अनासक्त माना डिटैच्ड रहना चाहिए, क्योंकि कर्म से बचना तो असंभव है। गीता में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक पल के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों के कारण हर प्राणी को कर्म करना ही पड़ता है, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। इसीलिए कर्म को छोड़ने के बजाय उसे सही तरीके से करना ही बुद्धिमत्ता है। कर्म योग में समर्पण भी होता है। समर्पण माना सरेंडर, समर्पण माना कर्मों को ईश्वर को समर्पित करने का भाव। कर्म योग में अनासक्ति का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। अनासक्ति माना डिटैचमेंट। अनासक्ति का मतलब है कि आप कर्म तो करें, लेकिन उसके फल के लिए कोई लगाव या अटैचमेंट या डिज़ायर ना रखें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लापरवाह हो जाएं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, लेकिन अगर परिणाम आपकी सोच के अनुसार ना भी हो तो आप दुखी ना हो। अनासक्ति या डिटैचमेंट अपने आप में एक विषय है, इस बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। हिंदू धर्म के 4 मुख्य योगों में से कर्म योग को सबसे व्यावहारिक और गृहस्थ जीवन या गृहस्थ आश्रम के लिए उपयोगी माना गया है। कर्मयोग हमें यह सिखाता है कि हम अपनी रोज़मर्रा के कर्तव्यों को भी एक आध्यात्मिक साधना में बदल सकते हैं, बस हमें उन्हें निष्काम भाव से करना होगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर्मयोग का सिद्धांत अपनाना हर काम को एक आध्यात्मिक अभ्यास बनाता है, जिसमें हम अपने हर काम को बिना किसी स्वार्थ या फल की इच्छा के करते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर्मयोग के कई उदाहरण देखे जा सकते हैं, जैसे नौकरी करना या ऑफिस में काम करना। आप नौकरी क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं ताकि आपको सैलरी मिले, प्रमोशन मिले या रिकॉग्निशन मिले। और अगर आपको यह नहीं मिले तो आप निराश हो जाते हैं, राइट? अब कर्मयोग क्या सिखाता है? कर्मयोग सिखाता है कि आप अपना काम पूरी लगन, ईमानदारी और श्रेष्ठता से करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है, और आपका फोकस काम की क्वालिटी पर होता है, ना कि उसके फल पर। तब आप कर्म योग करते हैं, क्योंकि जब काम की क्वालिटी अच्छी होती है तो उसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही होता है। फिर अगर आपको प्रमोशन नहीं भी मिलता है तो भी आपको संतुष्टि रहती है कि आपने अपना काम ईमानदारी और लगन से किया। ऐसे ही परिवार की देखभाल करना इसका एक और उदाहरण है। माता पिता अपने बच्चों का बहुत प्रेम से पालन पोषण करते हैं, उनकी सेहत, उनकी शिक्षा और उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। मगर कहीं ना कहीं आप देखिए, उनके मन में यह आसक्ति होती है कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनकी सेवा करेंगे, और अगर बच्चे उनकी इस उम्मीद पर खरे नहीं उतरते तो वे दुख महसूस करते हैं। जबकि कर्मयोग यह सिखाता है कि माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण बिना किसी अपेक्षा के करते हैं। वे उन्हें सही संस्कार देते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह उनका कर्तव्य है। उनकी खुशी उनके बच्चों के व्यक्तित्व विकास में होती है, ना कि उनसे मिलने वाले फल में। परम पिता शिव परमात्मा भी तो हमारी पालना करते हैं ना।
तो क्या वो इसके बदले में हमसे कुछ चाहना रखते हैं? नहीं। इसी तरह जब एक व्यक्ति घर के काम करता है, कई काम जैसे सफाई करना, खाना बनाना, सबको खिलाना आदि इत्यादि, जब वह उस काम को एक बोझ या फिर जिम्मेदारी समझकर करता है, तब उसे उस काम करने से कोई खुशी नहीं होती है। वह तभी खुश होता है जब उसके काम की तारीफ की जाती है। लेकिन एक कर्मयोगी के लिए घर का हर काम एक सेवा है। जब किसी काम को सेवा रूप से किया जाए, तब वह कर्मयोग बन जाता है। कर्मयोग का सिद्धांत कहता है कि हर काम एक साधना, एक सेवा बन सकता है, अगर उसे सही सोच के साथ किया जाए। जब हम फल की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं, तब हम कर्मयोग करते हैं और कर्मयोगी की तरह अपने मन को शांत रख पाते हैं। कर्मयोग हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है और यह सिखाता है कि कर्म करते समय हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। यह हमें अहंकार और स्वार्थ से मुक्त करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। कर्मयोग एक ऐसा मार्ग है जिसका पालन हर व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में कर सकता है, चाहे वह कोई भी कार्य कर रहा हो। कर्मयोग हमें सिखाता है कि कोई भी काम बोझ या जिम्मेदारी नहीं होता, बल्कि अनासक्ति भाव से परमात्मा को साथ लेके परमात्मा की याद में किया गया हर कर्म सेवा और कर्मयोग बन जाता है। तो आज हमने समझा कि कर्मयोग हमें हर कर्म को सेवा या योग के रूप में करना सिखाता है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित होकर हम सच्ची स्वतंत्रता और जीवन का उद्देश्य पा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। ओम शांति।